मुंबई से सटे पालघर और ठाणे जिले को बांटती ये है घोड़बंदर भायंदर खाड़ी। पानी शांत है, लेकिन अवैध खनन की वजह से गांव के लोग बेचैन। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मिट्टी को हाथों से निकालकर घर चलाते थे, 50 परिवारों वाले गांव का जीवन चलता था, वहां रेत माफिया ने सब छीन लिया। जहाँ से आमदनी होगी नहीं तो लोग यहाँ बेरोजगार बैठ के कितने दिन रहेंगे। लोगों को रोजगार मिले, पेट सबका भरे, ये हिसाब से लोग सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। जो बेचारे लोग बाप जमाने से धंधा करते आ रहे हैं, फिर आगे चल के बेचारे लोग क्या करेंगे, फिर ये गांव चलेगा कैसे, इनके घर कैसे चलेंगे। और एक पड़ाव के वजह से 50 घर चलता है, तो 50 घर का सोचो, आप कैलकुलेशन करो कि 50 घर का नुकसान हो रहा है एक पड़ाव से। रेत के बड़े बड़े पहाड़, खाड़ी में रेत निकालने के लिए दिन रात काम कर रही बड़ी बड़ी मशीनें, रेत किनारे तक लाने के लिए बड़ी बड़ी बोट्स। एबीपी न्यूज के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। हमारे रिपोर्टर राजेश त्रिपाठी को सब कुछ दिखा, शायद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को नहीं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंबई अहमदाबाद ब्रिज पे। ये फाउंटेन का इलाका है और ये भायंदर खाड़ी है। लेकिन आपको एक दूर में तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से वहाँ पर मशीनें चल रही हैं और रेत निकाली जा रही है। तस्वीरें देखिए कि मशीन काम कर रही है और वहाँ पर किस तरह से वो इस खाड़ी के अंदर जाती है और वहाँ से रेत निकालती है और उसको बाहर करती है। अवैध खनन को लेकर गांव वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं। थाने और पालघर जिले में अर्जियां लगा दी, मगर सुनवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। अगर परमिशन लेकर थोड़ा बहुत रेत निकालते भी हैं तो पैसे कहां से मिलेंगे, इसकी अलग टेंशन है, क्योंकि मसला 2 जिलों की बाउंड्री में फंस जाता है। प्रशासन की गलतियां देखिए कि जगह एक है और कानून 2 है। अगर हमें एक उत्खनन करना है तो 2 जगह रॉयल्टी मांगनी पड़ रही है। वहाँ से लेके फिर वो ठाणे जिले में जमा करो, ठाणा जिले से फिर इशू होएगी। तो ये जो कानून का जो चक्र है, जो नियम का चक्र बना है, इसके अंदर ऐसा नियम बना है कि आम छोटा व्यापारी इसमें व्यापारी नहीं कर सकता। कई संगठन इसके हक की लड़ाई लड़ भी रहे हैं, लेकिन जब से माइनिंग पॉलिसी बदली, टेंडर सिस्टम लागू हुआ, तब से दुख तकलीफ बढ़ गई। बहुत नुकसान हो रहा है। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फिश हैं, फिश स्पॉनिंग साइट्स हैं, सब कुछ अफेक्ट होता है। तो नॉट ओनली पर्यावरण, हमारी खेती, हमारा पानी, हमारा सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो काफ़ी नहीं है और उसका कुछ टाइमलाइन होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होके कोर्ट को रिपोर्ट होना चाहिए। अब मुंबई में रेत का भाव जान लीजिए। एक ब्रास का मतलब 100 घन फीट, जिसकी कीमत है करीब 4000 रुपए। एक छोटे ट्रक में 3 ब्रास रेत यानी करीब 12,000 रुपए का रेत आता है। बड़े ट्रक में 6 ब्रास रेत यानी करीब 24,000 का रेत भरा जाता है। अगर परमिशन से एक ट्रक बालू ज्यादा निकलता है तो 24,000 का फायदा, और अगर 100 बड़े ट्रक अवैध बालू निकाल ले तो 24 लाख का फायदा होता है। मगर प्रशासन कहता है कार्रवाई करते हैं साहब। घोड़बंदर की जो खाड़ी है वहाँ पे इस तरीके से अगर कोई इलीगल एक्सकेवेशन या ट्रांसपोर्टेशन की हम लोगों को अगर जानकारी मिलती है, उसमें जैसे हम लोगों को जानकारी मिलती है, हम लोग, हमारा पथक या हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है। जो भी व्हीकल्स है उनको पकड़ के उनको तहसील ऑफिस में जमा किया जाता है। गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उनके ऊपर जो फाइन होता है उनसे वो वसूल किया जाता है। रेत माफिया अवैध खनन में बिजी है और प्रशासन जुर्माना वसूलने के हिसाब किताब में, लेकिन गांव वालों की सुध किसी को नहीं। सड़कों पर बेरोक टोक बड़े बड़े ट्रक रेत लेकर निकलते हैं, मुंबई समेत दूसरे शहरों में जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं और इन्हीं में कहीं गरीब आदमी का रोजगार खो जाता है।